हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन यानी कि दिशा। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती ही रहती है। तो चलिए हम आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उससे रिलेटेड थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ताकि वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास हम कॉन्सेप्ट में दिशा बताते हैं कि आपको दिशा कैसे याद रखना है। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा होते कितने हैं। तो दिशा को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, 4 दिशा माना जाता है। पहला जो दिशा है सर, आपको याद रखना है उत्तर। उत्तर और उत्तर के अपोजिट क्या होता है, तो दक्षिण होता है। और दाएं साइड दोस्तों पूरब हो जाता है और बाएं साइड आपका दोस्तों पश्चिम हो जाता है। दोस्तों, इसको याद करने का एक बेहद ही सरल तरीका है कि ऊ से आपका उत्तर होता है, ऊ से उत्तर होता है और ऊ से उत्तर होता है और ऊ से आपका ऊपर होता है। यानी ऊपर की ओर जो दिशा होगा वह उत्तर कहलाएगा और उत्तर के अपोजिट तो दक्षिण ही होता है और इधर पूरब हो जाएगा और बायां साइड आपका पश्चिम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर उत्तर और पूरब की बीच की जो दिशा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग उत्तर पूरब बोलेंगे। उसको क्या बोलना है, उत्तर और पूरब बोलना है। उसी प्रकार दक्षिण और पूरब के बीच में जो होगा, दक्षिण और पूरब को जो बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग दक्षिण पूरब बोलेंगे। उसी प्रकार आते हैं इधर दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगा उसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी उसको हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक बात गौर करने वाली है कि अगर आपका ऑप्शन में पश्चिम और उत्तर दे रहा है फिर भी सही है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम अगर नहीं देगा तो पश्चिम और उत्तर देगा, क्योंकि पश्चिम और उत्तर के बीच के दिशा को हम लोग पश्चिम उत्तर भी लिख सकते हैं या उत्तर पश्चिम भी लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से आपको ये दिशा अगर आपको याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और एक बात है कि क्वेश्चन में आपके पास दायां और बायां का केस मिलेगा कि हाँ दाएं साइड घूमना है, बाएं साइड घूमना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने अनुसार बनाना है। आपका दायां दायां होगा और आपका बायां बायां होगा। अगर दायां बायां भी समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो जिस हाथ से आप लोग खाते हैं वह हाथ आपका दायां होगा और आप इस प्रकार क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका थोड़ी कॉन्सेप्ट की बात। अगर ये डायरेक्शन आपको याद है तो डायरेक्शन के क्वेश्चनों को आप हल कर पाइएगा। तो चलिए हम आपको अब क्वेश्चन पे लिए चलते हैं और देखते हैं कि हाँ ये जो डायरेक्शन का हम कॉन्सेप्ट बताए हैं किस किस प्रकार आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों, अभी हमने बताया आपको कि आपको डायरेक्शन जो है याद होना चाहिए, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बना लेते हैं और आपको बताते हैं। इधर गाड़ी आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। उसी प्रकार ऊपर की ओर ऊ से ऊपर तो ऊ से उत्तर होगा और नीचे का जो डायरेक्शन होगा उसको आप लोग दक्षिण बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, क्या मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है मोहन का घर है,
यहाँ से वह निकलता है और पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी इधर की ओर चलना प्रारंभ किया, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। दोस्तों कुछ दूर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि आप यहाँ से दायां बायां का खेल स्टार्ट हो रहा है। तब बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि बायां किधर होगा? अभी आप इस डायरेक्शन में अगर खड़े हैं तो बायां ऊपर की ओर होगा और दायां नीचे की ओर होगा। तो आपको बाईं ओर मुड़ने की ओर कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और वह कुछ दूर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो दायां इधर ही होगा, आप इधर मुड़ गए। दाईं ओर मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है और एक बार यह पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों ये बंदा जो है सीधा इधर की ओर जा रहा है, सामने जा रहा है, और उसका दायां पूछेगा तो दायां किधर होगा? दायां नीचे की ओर होगा, यानी कि वह इधर की ओर चलना स्टार्ट कर दिया। लास्ट इधर की ओर जा रहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आपका कौन सा दिशा होगा? तो यहाँ से पता चल रहा है कि नीचे की ओर जो दिशा होता है वह दिशा होता है दक्षिण, यानी कि यह जो लड़का था यह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला। कहाँ कह रहा है कि अमन अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। यहाँ पे अमन का घर होगा और पूरब की ओर कितना चल रहा है? तो 10 किलोमीटर चल रहा है। तो पूरब दिशा क्या होगा दोस्तों? तो पूरब तो इधरे होता है। तो 10 किलोमीटर कहाँ चलना है उसको? 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलना है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला। अब वह क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे अमन है तो दायां बोलता है तो नीचे आते, और बायां बोलेगा तो ऊपर जाएंगे। बाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है तो बाईं ओर यहाँ पे, और यहाँ से आपका 5 किलोमीटर ये चला। नेक्स्ट कह रहा है आपका इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों इस डायरेक्शन में आप खड़े हैं तो बायां इसी साइड होगा और इस साइड यह कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। अब वह यहाँ पे आ चुका है, 10 किलोमीटर चला। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पे पहुँच गया है? दोस्तों उसका घर तो यहाँ पर था, अब वह यहाँ पे आ गया है। हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन कि वह अपने घर से कितनी दूर पे है, तो यहाँ से हमें यहाँ की बीच की दूरी निकालनी है। तो ये भी दोस्तों 5 ही होगा, क्योंकि इधर 5 चला है और 10 चला है, वो तो सीधी रेखा में चला है। तो यहाँ से जो रेखा खींचेंगे वो भी तो सीधी रेखा होगी, और ये अगर 5 है तो ये 5 ही हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अरुण जो है अभी यहाँ से स्टार्ट करेगा और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाता है। तो ऊ से ऊपर होता है और ऊ से उत्तर होता है, यानी ऊपर की ओर कितना जाएगा? तो ऊपर की ओर 8 किलोमीटर ये गया। उसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो बाएं किधर होगा? तो बाएं इस साइड होगा, और यहाँ पे आपका कितना जाएगा? तो वह 3 किलोमीटर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वह क्या करता है कि दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो दाईं ओर किधर होगा? तो दायां आपका इस बार ऊपर होगा और दाईं ओर 4 किलोमीटर जाता है। इसके बाद अंत में दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, और अंत में दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा। दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर जाएगा, यानी कि यहाँ पर वह आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तदनुसार
वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे पहुंच गया है। यानी वो तो स्टार्ट यहाँ से किया था, अब वह यहाँ पे पहुंच गया है, तो कह रहा है कि कितना दूर वह चला। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 किलोमीटर तो आपको चला ही है। उसके बाद अगर ये वाला रेखा 4 किलोमीटर चल रहा है तो इधर का भी जो होगा वह भी तो 4 ही चलेगा ना, क्योंकि यह वाला और यह वाला दोनों सेम होगा। तो ये वाला कितना चला, 4 चला, तो 8 और 4 कितना होता है, तो 8 और 4 आपका 12 होता है। यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप कहिएगा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है क्वेश्चन दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। तो मान लेते हैं कि लड़का जो आपका है वह लड़का यहाँ पर है और दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा है, यानी कि नीचे की ओर भाग रहा है। इसके बाद वह दाईं ओर घूमता है, यानी कि यहाँ पर है तो दाईं ओर भागेगा तो दाईं ओर इधर हो जाएगा। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर भागता है, यानी कि दाईं ओर भागता है तो यहाँ पर आ गया भागकर। और आगे कह रहा है कि और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, तो अभी यहाँ पर है तो बायां किस साइड होगा, इधर ही होगा। और अंत में बाईं ओर घूमता है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह अब किस दिशा में है। तो दोस्तों इधर कौन सा दिशा होता है, तो इधर का जो दिशा होता है वह आपका क्या होगा, तो वह दिशा जो होता है वह आपका पश्चिम दिशा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है अमित दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है ना। अमित दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी अमित की प्रारंभिक स्थिति ये है, यहाँ से वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलता है, यानी दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर वो चल लिया। नेक्स्ट कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा और 25 मीटर चलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुनः, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। आगे कह रहा है कि अंत में दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी कि दाएं ओर मुड़ेगा और 25 मीटर चलेगा और वह यहाँ पे आ जाएगा। ये 25 है, ये भी 25 मीटर है। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। दोस्तों यहाँ उसका प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना और वर्तमान में यहाँ पे पहुँच गया है। आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर है, तो आप 20 मीटर कहिएगा, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर ये 15 मीटर है तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 15 मीटर ही होगा। तो 20 मीटर और प्लस 15 मीटर, यानी कि 20 और 15 को ऐड कीजिएगा तो आपका 35 मीटर जो आएगा वही राइट आंसर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। यह व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर दिशा में जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाता है और 6 मीटर चलता है। चलिए कह रहा फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। फिर पूरब में, तो पूरब में चलता है कितना दोस्तों, 8 मीटर चलता है और उसके बाद वह रुक जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान तो आपका यही है, आपको यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूछा है, तो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। यानी आपको BC निकालना है कि BC की दूरी कितनी है। तो आप सिंपल सा 6 का स्क्वायर कीजिए और 8 का स्क्वायर कीजिए।
6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 और 64 को ऐड कीजिएगा तो 100 होगा, और 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्शन चैप्टर जो है बहुत ही इजी है, और आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो हर हाल में डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन बन ही जाएगा। और आशा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।